भाई इमेजिन करो, तुम एक कॉलेज फेस्ट में खड़े हो, भीड़ लगी है, लाइट्स चमक रही हैं, स्टेज पर एक रिप्यूटेड सिंगर आया है जिसे देखने के लिए लोग पागल हुए पड़े हैं, और अचानक वही लड़की जिसे तुम हमेशा दूर से देखते रहे हो, जो तुम्हारी लीग से बहुत ऊपर लगती थी, वो सीधे तुम्हारे पास आती है, हंसते हुए हाय बोलती है, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करती है और कहती है चलो बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं। अब सोचो, उस मोमेंट पर तुम्हारे दिल की धड़कन कितनी तेज होगी। तुम्हारे हाथ पसीने से भीग जाएंगे, दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे होंगे, लेकिन तुम फिर भी उसके साथ चले जाते हो। एक रिप्यूटेड कैफे में बैठते हो, तुमने अपना ऑर्डर डिसाइड कर लिया, उसने अपना ऑर्डर डिसाइड कर लिया, और जब वेटर आता है तो वो कैजुअली तुम्हें बोलती है जाकर ऑर्डर कर दो। अब यहां पिक्चर बदल जाती है। यहां तुम्हारा असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि इसी जगह पर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल डिसाइड करेगी कि वो लड़की तुम्हारे साथ आगे टाइम स्पेंड करना चाहती है या नहीं। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने घबराते हुए बोला, नहीं यार, मुझसे ऑर्डर प्लेस नहीं होता, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूं। और बस उसी सेकंड उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक छोटी सी हरकत नहीं थी, ये तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन था कि तुम सोशली ऑकवर्ड हो, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, और तुम्हारे पास वो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल नहीं है जो आज हर कोई चाहता है। याद रखो भाई, दुनिया में हर इंसान, चाहे लड़कियां हों, चाहे दोस्त हों, चाहे कॉलीग्स हों, हर कोई उस इंसान के साथ रहना चाहता है जो कॉन्फिडेंट हो, जो ओपनली बात कर सके, जो खुद को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ रिलेशनशिप्स या डेटिंग तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ की हर जगह काम आती है। चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, चाहे वो स्टार्टअप पिच हो, चाहे वो दोस्ती बनानी हो, चाहे वो पार्टी में किसी अननोन से बात करनी हो, कम्युनिकेशन स्किल इज लिटरली द करेंसी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। और अगर ये नहीं आई तो तुम बार बार ऐसे ही ऑकवर्ड मोमेंट्स फेस करोगे। अब सुनो, ये ऑकवर्डनेस सिर्फ कैफे या मैकडॉनल्ड्स तक नहीं रुकती, ये हर जगह तुम्हें रोकती है। पार्टीज में, जिम में, सोशल गैदरिंग्स में, वेडिंग्स में, और हर बार तुम खुद को पीछे हटाते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे। स्विंगल, मैं ऑकवर्ड तो नहीं लगूंगा। स्विंगल, उसने इग्नोर कर दिया तो। लॉग, और यही डर तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल देता है जिसे लोग सीरियस ही नहीं लेते। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूं। एक बार मैं खुद कैफे में गया था और लड़की ने मुझसे ऑर्डर करने को कहा, और मैं लिटरली पीछे हट गया क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था। मुझे ऑर्डर प्लेस करने में ऑकवर्डनेस फील होती थी, और बिलीव मी, उस दिन मुझे लगा कि मैं कितना छोटा फील कर रहा हूं। और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई कम्युनिकेशन स्किल सीखने की। अब देखो, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ ब्रूटल ट्रूथ्स एक्सेप्ट करने होंगे। पहली चीज, स्टॉप ओवरथिंकिंग और बस बोलना शुरू करो, क्योंकि आज के टाइम पर लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि बोलने से पहले इतना ओवरथिंक करते हैं कि मौका ही निकल जाता है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं। मैं मॉल में था, सामने एक लड़की खड़ी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। मेरे दिमाग में 1,00,000 सवाल चल रहे थे। बात करूं या ना करूं? जरेनिया, क्या बोलूं? स्विंगाल, मैं ऑकवर्ड तो नहीं लगूंगा? जरेनिया, और इसी चक्कर में नॉर्मली मैं चुप रहकर निकल जाता। लेकिन उस दिन मैंने अपने आप को पुश किया और कैजुअली बोला, हे, आप देख रही हैं, मैंने आपको देखा फ्रॉम देयर, एंड ऑनेस्टली यू हैड अ रियली गुड वाइब। बस इतना सा बोला, कोई पिकअप लाइन नहीं मारी, कोई ओवर एक्टिंग नहीं की। और गेस व्हाट, उसने 2 से 3 मिनट मुझसे बात की। कुछ खास नहीं हुआ, ना उसका नंबर मिला, ना इंस्टा आईडी। लेकिन मुझे समझ आ गया कि एक बंदा जो कैफे में ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता था, वो भी कॉन्फिडेंटली किसी अजनबी से बात कर सकता है। और भाई, यही पहला स्टेप होता है, बोलना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि लोग तुम्हें सिर्फ 5 से 20 सेकंड्स तक ही याद रखते हैं, उसके बाद वो अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहीं बिल्ड होता है। दूसरी चीज, तुम्हारी एनर्जी लेवल। अगर तुम लो एनर्जी में हो, डल हो, तो तुम्हारे वर्ड्स भी अंडर कॉन्फिडेंट लगेंगे और लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन अगर तुम हाई एनर्जी में हो, एक्साइटेड हो, तो तुम्हारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली पावरफुल लगेंगे। मैं एक सोशल गैदरिंग में गया था, वहां सारे बड़े लोग थे, मेरा कजन भी नहीं आया था, मैं अकेला था
और मैं लिटरली साइड में खड़ा था। डर लग रहा था कि मैं किसी से बात कैसे करूंगा। तभी मैंने देखा कि एक बंदा आया, उसने कैजुअली कोई जोक मारा और पूरे ग्रुप ने उसे अपनी बातों में शामिल कर लिया और मैं वहीं खड़ा रह गया। उस दिन समझ आया कि कॉन्फिडेंस ही की है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिजेक्शन इज जस्ट अ गेम। जितनी जल्दी तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे कि रिजेक्शन नॉर्मल है, उतनी जल्दी तुम फ्री बर्ड बन जाओगे। देखो भाई, जो इंसान फेलियर से डरता है वो कभी भी सक्सीड नहीं कर सकता। एक बंदा अगर 5 लोगों से बात करता है और 5 में से रिजेक्ट हो जाता है तो वो आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन जो बंदा 100 लोगों से बात करता है, उसमें से 90 रिजेक्ट हो भी जाएं तो भी 10 कनेक्शंस तो बन ही जाएंगे।